आप एक कमेंट करो मैम। अरे क्यों? बाकी सब लोगों से पूछो क्यों ब्लैक दिख रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं आपको दूसरे नंबर से कॉल कर रही हूँ मैम, एक मिनट। हाँ, दूसरे नंबर से कॉल कर रही हूँ। हाँ मैम, मेरी आवाज़ अब दिख रहा है आपको? पूजा मिश्रा, मैं उनसे पूछेंगे। पूजा मिश्रा, आप मैं दिख रही हूँ आपको पूजा मिश्रा जी? बाकी सब लोगों से पूछो क्यों ब्लैक दिख रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं आपको दूसरे नंबर से कॉल कर रही हूँ मैम, एक मिनट। हाँ, दूसरे नंबर से कॉल कर रही हूँ। ओके 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 ओके। ओके, थैंक यू। हाँ जी, ओके ओके ओके। लेना। पूजा जी, मैं आपको दिख रही हूँ और आवाज़ आ रही है, प्लीज़ एक कमेंट दे दीजिए। ओके 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 ओके। स्वागत आप सबका। स्वागत पुष्पा जी, पूजा जी। कुछ लोगों को आने दूं, फिर स्टार्ट करूं कि शुरू कर दूं? शुभ सांझ सुनीता जी, राजमणि जी, सादर नमस्कार। मुझे कमेंट लिख के बताइए कि मैं शुरू करूं या अभी वेट करूं सबके आने का। धन्यवाद मोनिका जी, आपका बहुत आभार। शुरू करूं? करुणा थैया जी नमन, सादर नमन। नीलम जी, शुरू करूं? ओके ओके ओके। सबसे पहले जय मां शारदे, काव्यांचल को नमन। सबसे पहले मैं अपना संक्षिप्त परिचय देती हूँ। मेरी जन्मभूमि मध्य प्रदेश जबलपुर में की है। मेरा बचपन नर्मदा नदी के किनारे बीता। मेरा विवाह भी मध्य प्रदेश में ही हुआ, लेकिन कर्म भूमि मेरी पूरा समग्र देश बन गई। कोई भी इलाका ऐसा अछूता नहीं रह गया जहाँ हम गए नहीं, हम रहे नहीं। अब फिर वापस दिल्ली, एक बार फिर हम यहाँ आए, लेकिन जन्मभूमि मेरी जबलपुर है, नर्मदा नदी का किनारा। मेरी रचनाएं अपने बारे में मैं बताऊं कि मेरी रचनाएं भाव प्रधान हैं। मैं छंदों में बंद कर नहीं लिख पाई, मुझे उसको सीखना है। और मैं इस मंच पर आकर मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा इस छंदबद्ध रूप से लिखना मैं सीख पाऊंगी। मेरी छंद मुक्त रचनाएं हैं और मैं मेरे भावों से आप कनेक्ट होइए और अपना आशीर्वाद मुझे दीजिए। अपनी अपनी रचना शुरू करने से पहले मैं दो पंक्तियाँ। नर्मदा नदी के तट पर बचपन बिताया है, ओम नमामि नर्मदे को मन में बसाया है। जैसा कि मैंने बताया कि नर्मदा जी के तट पर ही मेरा पूरा बचपन बीता है।
तो मैं नर्मदा जी के ऊपर एक कथा काव्य के रूप में अपनी प्रस्तुति दे रही हूँ, जो मध्य प्रदेश में आल्हा के रूप में गाया जाता है। मैं गायिका नहीं हूँ, मुझे सुर और की इतनी ताल की समझ नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा आल्हा गाने का प्रयास जरूर कर रही हूँ। और नर्मदा जी के का उद्गम कैसे हुआ और वो क्यों इस पृथ्वी पर आई, ये एक छोटी सी कथा एक संक्षिप्त रूप में मैं आपको सुना रही हूँ। शुरुआत करती हूँ। हे माँ शारदे वीणा पाणी, करना मुझ पर तुम उपकार। हे गणेश हे लंबोदर, तुम पूरे करना यह अरमान। हे माँ शारदे वीणा पाणी, गाऊं आल्हा मात नर्मदा, देना माँ मुझको वरदान। गाऊं आल्हा मात नर्मदा, देना माँ मुझको वरदान। गाऊं आल्हा मात नर्मदा, श्री राम का करके ध्यान। गाऊं आल्हा मात नर्मदा, श्री राम का करके ध्यान। हे माँ शारदे वीणा पाणी, करना मुझ पर तुम उपकार। हे माँ शारदे वीणा पाणी, कथा नर्मदा मैया की सब कोई सुन लो। ध्यान लगाए कैसे आई ये धरती पर, कैसे आई ये धरती पर। ऋषि मुनि हैं ये बतलाए, कैसे आई ये धरती पर। वर्षों से तप में शिव बैठे, वर्षों से तप में शिव बैठे। बैठ समाधि ध्यान लगाए, सुर नर मुनि सब चिंतित हो गए। सुर नर मुनि सब चिंतित हो गए, बोल पड़े ओम नमः शिवाय। सुर नर मुनि सब चिंतित हो गए, बोल पड़े ओम नमः शिवाय। स्तुति से तब साधना टूटी, देख सभी की चिंता हाय। स्तुति से तब साधना टूटी, देख सभी की चिंता हाय। तप के ताप से स्वेद कणों की, तप के ताप से स्वेद कणों की, माथे पर बूंदें थी आए। तप के ताप से स्वेद कणों की, माथे पर बूंदें थी आए। शिव जी ने तब पोंछा माथा, शिव जी ने तब पोंछा माथा, और पसीना दिया गिराए। उसी पसीने से प्रकट हुई दिव्य कन्या जो रेवा कहलाए। उसी पसीने से प्रकट हुई दिव्य कन्या जो रेवा कहलाए। बोली रेवा हे परमेश्वर, बोली रेवा हे परमेश्वर, किस कारण मुझे धरा पर लाए। बोली रेवा हे परमेश्वर, किस कारण मुझे धरा पर लाए। आशीर्वाद दे भोले बोले, आशीर्वाद दे भोले बोले। पाप नाशनी पुण्यदायिनी, और रहो तुम सदा सहाय। आशीर्वाद दे भोले बोले, पाप नाशनी पुण्यदायिनी, और रहो तुम सदा सहाय। नर के मद को चूर करो तुम, नर के मद को दूर करो तुम। नाम नर्मदे जाओ कहाय, नर के मद को दूर करो तुम। नाम नर्मदे जाओ कहाय। मनोकामना पूरी करो तुम, जो भी तुमको ध्याए जाए। मनोकामना पूरी करो तुम, जो भी तुमको ध्याए जाए। चिरकाल तक अक्षया हो तुम, चिरकाल तक अक्षया हो तुम। पुण्या पावनी जाओ कहाय, चिरकाल तक अक्षया हो तुम। पुण्या पावनी जाओ कहाय। कथा नर्मदा मैया की सब कोई सुन लो ध्यान लगाए। मैं नर्मदा जी के बारे में कुछ विचार आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। बहुत से लोगों को तो पता भी होगा, जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं उनको ज़रूर पता होगा ये कि नर्मदा जी का जब उद्गम हुआ तो एक 12 वर्ष की कन्या के रूप में प्रकट हुई थी, और फिर वो उन्होंने शिव जी के आशीर्वाद से उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की, और उसके बाद उन्होंने बहुत से वरदान उनको मिले। उसमें पहला वरदान उनको ये था कि उन्होंने कहा था कि चाहे प्रलय काल हो जाए मैं अक्षया रहूं। तो वो उनको ये वरदान मिला कि वो अक्षया रहेंगी। दूसरा जो उन्होंने बोला कि मेरे तट पर
ब्रह्मा विष्णु महेश सबका निवास हो। तो शिव जी ने उन्हें वरदान दिया कि हाँ, उनके तट पर तीनों का निवास होगा, और उनके जल के अंदर से जो कंकड़ निकलेंगे वो शिवलिंग रूप में होंगे। तो उन शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करने की ज़रूरत नहीं होगी, सीधे ही उनको पूजा जा सकता है। ये उनको वरदान थे। और उन्होंने फिर कहा कि मुझे दक्षिणी गंगा कहलाया जाए। तो शिव जी ने उन्हें कहा कि दक्षिण गंगा उनको कहलाया जाएगा, वो दक्षिण गंगा ही कहलाई जाती हैं। इसमें नर के मद को दूर करो तुम। ये गंगा नर्मदा जी जो थी वो प्रेम में असफल हुई। वो प्रेम में असफल होकर स्वाभिमानी थी, अपमान सह नहीं पाई, तो वो उल्टी दिशा में बह निकली। अमूमन हमारे यहाँ जो गंगा सरस्वती जी हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। सिर्फ नर्मदा जी ही ऐसी हैं जो अरब सागर में जाकर मिली हैं। और ये भौगोलिक रूप से भी देखा गया कि जो उनकी लोक कथाएं हैं कि वो प्रेम में असफल कैसे हुई, उस पर भी मैंने 8-10 पंक्तियाँ लिखी हैं। कभी समय होगा ज़रूर सुनाऊंगी उसको। तो प्रेम में असफल होकर वो उल्टी दिशा में बह निकली। और कहते हैं कि उनकी बहाव में कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा एक क्रोध कहीं शोभ, ये उनकी कोई महसूस करता है तो उसे समझ आता है कि नर्मदा जी के जो रूप हैं उसमें उनको कितना उन्होंने अपमान सहा और उल्टी दिशा में वो बह निकली। एक जो बात उनकी थी कि उनको कहा गया कि नर्मदा जी में कि सिर्फ दर्शन मात्र से सारे पाप कट जाएंगे। और कभी कभी कोई ग्रहों की स्थिति में गंगा जी भी नर्मदा जी के पास स्नान करने आती हैं। उनके साथ नर्मदा जी को बहुत पवित्र माना गया है। मत्स्य पुराण में बताया गया है, ये लिखा गया है कि कनखल क्षेत्र में गंगा जी पवित्र हैं, कुरुक्षेत्र में सरस्वती पवित्र हैं, परंतु चाहे गांव हो या वन, नर्मदा सर्वत्र पवित्र हैं। यमुना का जल 1 हफ्ते में, सरस्वती का जल 3 दिन में, गंगा जल उसी दिन और नर्मदा का जल उसी क्षण पवित्र कर देता है। ये मुझे जानकारी साझा करनी थी। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं नर्मदा के तट पर मेरा बचपन बीता, और माँ नर्मदे सबकी मनोकामना पूर्ण करे। अब आगे बढ़ती हूँ। शाहरुख खान का एक डायलॉग था, अगर आपको सबको याद हो, कि अगर आप पूरी शिद्दत से किसी चीज़ को चाहें तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में का प्रयास करती है। मैं इस चीज़ को मानती हूँ। बिल्कुल पूजा जी, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है नर्मदा माँ। अभी बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट मिल रहे हैं, पर मैं एक तो घबराहट के मारे में देख नहीं पा रही हूँ। मैं सबको दूंगी। संगीता जोशी जी स्वागत है आपका, सुनीता अभय जी स्वागत है आपका, विनोदी भाई भी आए थे, मुझे देखा था मैंने, मनी जी स्वागत है आपका, सरला बहन स्वागत है आपका, मैं सबको, तृप्ता शर्मा जी स्वागत है आपका। मैं सबको अलग से रिप्लाई करूँगी। अभी एक तो घबराहट है और मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं पहली बार लाइव आई हूँ। पर विनोदी भाई के खबरनामे से जो पंक्तियाँ उन्होंने लिखी वो वाकई बहुत कारगर हैं। मैं 2 दिन से, जब से मैंने वो खबरनामा पढ़ा है, तब से मैं वो उसका पालन कर रही हूँ, और वाकई मेरा डर अब धीरे धीरे निकल रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि पूरी शिद्दत से आप किसी चीज़ को चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने का प्रयत्न करती है। कभी मेरे दिल में एक बहुत दबी इच्छा थी कि कहीं कोई तो ऐसा मंच मिलेगा जब मैं अपने भाव वहाँ अभिव्यक्त कर पाऊँगी। और देखिए, मुझे एक मंच मिला। हाँ, जो मंच को मुझे लाने में जो माध्यम बनी, उनके लिए उनको मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और उनके लिए 4 पंक्तियाँ हैं। मैं आपको उनका नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि मेरी पंक्तियों में उनका नाम है। आप सुनिएगा ज़रूर।
पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत हैं। कर दी मुझ पर प्रभु जी ने इनायत ऐसी, कर दी मुझ पर प्रभु जी ने इनायत ऐसी, मिल गई नीलम मुझे है जो हूबहू नीलम जैसी। मिल गई नीलम मुझे जो है हूबहू नीलम जैसी। धीर गंभीर सहृदयी मददगार हैं वो, धीर गंभीर सहृदयी मददगार हैं वो, लगती हैं मुझको तो सेंटा क्लॉज जैसी। बिल्कुल लगती हैं मुझे तो सेंटा क्लॉज जैसी। अब क्यों मुझे सेंटा क्लॉज लगती हैं, सुनिएगा। दे गई सपनों को मेरी वो बहुप्रतीक्षित उड़ान, दे गई सपनों को मेरी वो बहुप्रतीक्षित उड़ान, आत्मविश्वासी मन भी दिया मुझको जैसे उपहार, आत्मविश्वासी मन भी दिया मुझको जैसे उपहार। ऐसे संवेदनशील मन को मेरा शुक्रिया, ऐसे संवेदनशील मन को मेरा शुक्रिया। नीलम जी, अगर आप सुन रही हैं तो ये पंक्तियाँ आपके लिए हैं। ऐसे संवेदनशील मन को मेरा शुक्रिया, करना दूर जो मुझ में हो खामियाँ, करना दूर जो मुझ में हो खामियाँ। दो पंक्तियाँ नीलम जी आपके लिए। और इस काव्यांचल परिवार के सारे वो मेरे मित्र, गुरु, भाई, सबके लिए है ये कि बने हो दोस्त, बने हो दोस्त तो दोस्ताना निभाना होगा, बने हो दोस्त तो दोस्ताना निभाना होगा। मैं हूँ पत्थर, मैं हूँ पत्थर, तराश कर मूरत बनाना होगा, मैं हूँ पत्थर, तराश कर मूरत बनाना होगा। आप सबका बहुत बहुत आभार। पुष्पा तिवारी जी, बहुत बहुत आभार। सुनीता अभय जी, अभय कुमार जी, पूजा मिश्रा जी, रागिनी जी, प्रवीणा त्रिवेदी जी, हेमलता जी, बहुत बहुत, राजमणि जी, कुसुम पंत जी, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार। हिरेन भाई, बहुत बहुत आभार आपका। नीलम जी के साथ जब भी मेरी बातें होती थी काव्यांचल के बारे में, तो वो जिन लोगों के बारे में, आप सभी के बारे में जो जो बातें किया करती थी, और उनको वो सब एक पदवी से के साथ बोलती थी, जैसे हिरेन भाई, विनोदी भाई। तो मैं यही सुन कर के, और मेरे आंखों के आगे आपकी वही इमेज है, और मैं आपसे स्वीकृति चाहती हूँ कि, और मैं आप लोगों को उन्हीं रूपों में देखती हूँ जिस रूप में नीलम जी ने मुझे रूबरू कराया है आपसे। तो मैं आपकी स्वीकृति चाहती हूँ, मैं भी आपको वही बुलाना चाहती हूँ। हिरेन भाई, विनोदी भाई, रागिनी मामी जी, अगर आपकी स्वीकृति हो तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। अब जैसा कि काव्यांचल का फॉर्मेट है कि मुझे काव्यांचल के नाम एक पाती लिखनी है, तो मैंने एक पाती काव्यांचल के नाम लिखी है। मैं 4 लाइनें आपके सामने प्रस्तुत हैं। ये काव्यांचल मिला परिवार मुझको प्यारा सा, ये काव्यांचल मिला परिवार मुझको प्यारा सा, लगता ये माँ का है आंचल बहुत दुलारा सा, लगता ये माँ का है आंचल बहुत दुलारा सा। ऐसा मधुबन है ये कई रंगों के हैं फूल यहाँ, ऐसा मधुबन है ये कई रंगों के हैं फूल यहाँ, रिश्तों से गुलजार गुलिस्तान बड़ा न्यारा सा, रिश्तों से गुलजार गुलिस्तान बड़ा न्यारा सा, ये काव्यांचल मिला परिवार मुझको प्यारा सा, लगता ये माँ का है आंचल बहुत दुलारा सा। गुरु हैं भाई बहन और सखा हैं सारे, गुरु हैं भाई बहन और सखा हैं सारे, अनुजा है और अनुज भी हैं प्यारे प्यारे, अनुजा हैं और अनुज भी हैं प्यारे प्यारे। ज्ञान की गंगा की यहाँ बहती है निश्चल धारा, ज्ञान की गंगा की यहाँ बहती है निश्चल धारा, हुई धन्य मैं जो आपने मुझको स्वीकारा, हुई धन्य मैं जो आपने मुझको स्वीकारा।
दुआ है मेरी ये परिवार फले और फूले, दुआ है मेरी ये परिवार फले और फूले, ऊंचाइयां छू के ये चमके गगन में सूरज सा, ऊंचाइयां छू के ये चमके गगन में सूरज सा, ये काव्यांचल मिला परिवार मुझको प्यारा सा, लगता ये माँ का है आंचल बहुत दुलारा सा। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी अनिल भाई, धन्यवाद अभय कुमार जी, नीलम जी, धन्यवाद करुणा जी, बहुत बहुत आभार आपका। मैंने इस मंच पे बहुत प्रबुद्ध जनों को सुना है। मैं उतनी विद्वान या विदुषी मैं हूँ नहीं, पर मैं ज़रूर बनना चाहती हूँ। अब मुझे पटल से 2 कविताएं लेनी थी। मैंने उसमें एक प्रतिभा चौहान जी मुरादाबाद से जो उनकी एक कविता ली है, वो मुझे बहुत पसंद आई है वो कविता। और मुझे मेरे मन में और मेरे जब वो कविता मैं पढ़ती हूँ तो मुझे एक ऐसे शक्ति का एहसास होता है। मैं आपके सामने वो कविता रख रही हूँ। पता नहीं मैं उस कविता के साथ न्याय कर पाऊंगी कि नहीं, पर मैं आपके सामने रख रही हूँ। मुझे वो बहुत पसंद है, सुनिएगा प्लीज़। अगर मन में हो हौसला, अगर मन में हो हौसला, खुद पर हो विश्वास, कर सकता है वह तू जिसकी तुझे है आस। अगर मन में हो हौसला, खुद पर हो विश्वास, कर सकता है वह तू जिसकी तुझे है आस। मन अगर शुद्ध है, मन अगर शुद्ध है तो फिक्र क्यों जमाने की, मन अगर शुद्ध है तो फिक्र क्यों जमाने की। मौका मत दे उन्हें तू, मौका मत दे उन्हें तू, कोशिश करें जो आजमाने की। मौका मत दे उन्हें तो कोशिश करें जो आजमाने की। अपनी कमज़ोरियों को, अपनी कमज़ोरियों को तू अपना शस्त्र बना, अपनी कमज़ोरियों को तू अपना शस्त्र बना। उठ जाग लिख तकदीर, अब नहीं यूँ समय गवा। उठ जाग लिख तकदीर, अब नहीं यूँ समय गवा। वक्त को भी कर परास्त, वक्त को भी कर परास्त, विश्वास का रख हथियार। वक्त को भी कर परास्त, विश्वास का रख हथियार। खुद को मत आंक कम, खुद को मत आंक कम, भाग्य का कर निर्माण, भाग्य का कर निर्माण। मत कर अपेक्षा किसी से, मत कर अपेक्षा किसी से, बना खुद को आत्मनिर्भर। मत कर अपेक्षा किसी से, बना खुद को आत्मनिर्भर। आत्मबल पर रख भरोसा, आत्मबल पर रख भरोसा, सफलता की सीढ़ी तू चढ़, सफलता की सीढ़ी तू चढ़। सचमुच बहुत प्रेरणादायक है ये लेखन। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा चौहान जी, बहुत शानदार सृजन था आपका ये। और मुझे नहीं पता, गुस्सा मत होइएगा अगर अच्छे से ना सुनाई हो मैंने तो। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। मुझे सरला जी का, पूजा मिश्रा जी का, अनिल कुमार जी का मुझे मैसेज मिल रहा है। मैं बहुत बहुत ज़्यादा, हीरेन भाई का, मनी जी का, बहुत बहुत आभार आप सबका, बहुत बहुत आभार। अब मैं जो एक अपनी कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहती हूँ। भाव ये है कि मैं स्वप्न में हूँ और एक अप्सरा आई हैं। मैं उनसे पूछती हूँ कि आप कौन हैं। वो मुझे बताती हैं, वही मैंने उनको पंक्तियों में पिरोया है। मेरी आपसे एक विनती है कि आप भी कयास लगाइए मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। फिर देखें आखिरी की 2 पंक्तियों में बताऊंगी कि वो कौन है। देखें हम कितने मैच करते हैं। मैं वो हूँ, उस अप्सरा ने मुझे बोला, मैं वो हूँ जो सब में बसती हूँ। मैं वो हूँ जो सब में बसती हूँ। मैं बच्चों की एक जिद सी हूँ, मैं बच्चों की एक जिद सी हूँ। मैं चेहरों की मुस्कान भी हूँ, मैं बच्चों की एक जिद सी हूँ। मैं चेहरों की मुस्कान भी हूँ। मैं लोगों की आशा भी, मैं सीने में दबा तूफान भी हूँ। मैं लोगों की आशा भी,
मैं सीने में दबा तूफान भी हूँ, मैं नदिया की बहती धारा भी। मैं नदिया तो कहीं कठोर शिला भी हूँ, तो कहीं कठोर शिला भी हूँ। मैं सुरों में बंधी एक सरगम भी, मैं सुरों में बंधी एक सरगम भी। मैं बेपरवाह सा नाद भी हूँ, मैं बेपरवाह सा नाद भी हूँ। मैं कहीं सुप्त सी ज्वालामुखी, मैं कहीं सुप्त सी ज्वालामुखी, तो कहीं धधकता लावा हूँ, तो कहीं धधकता लावा हूँ। कहीं करुणा का मैं सागर भी, कहीं करुणा का मैं सागर भी, कहीं प्रतिशोध भरा अंगारा हूँ, कहीं प्रतिशोध भरा अंगारा हूँ। मैं कहीं समझ की पुड़िया सी, मैं कहीं समझ की पुड़िया सी, कहीं अल्हड़ आवारा हवा भी हूँ, कहीं अल्हड़ आवारा हवा भी हूँ। पहचाना आपने? पहचानो मुझको मैं सब में छिपी, पहचानो मुझको मैं सब में छिपी, तुम्हारे अंदर की अभिव्यक्ति हूँ, तुम्हारे अंदर की अभिव्यक्ति हूँ। नमन, आभार। रितु गुलाटी जी, संदीप शेखर मिश्रा जी, कुसुम पंत जी, पूजा मिश्रा जी, प्रवीणा जी, मोनिका जी, सुनीता जी, जितेंद्र पाल सिंह जी, अभय कुमार जी, पूजा मिश्रा जी, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार। आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं मुझे और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट दे रहे हैं। मैं बहुत अभिभूत हूँ इससे। बहुत आभार आपका। अब मैं आगे की रचना के लिए बढ़ रही हूँ आगे। ईश्वर का वरदान। एक परिवार पर ईश्वर का वरदान, बताइए कौन? जी हाँ, बेटियाँ। ईश्वर का वरदान बेटियाँ हैं। ईश्वर की अनुपम कृति हैं बेटियाँ। बेटियों के ऊपर मैं 4 लाइनें मेरी स्वीकार कीजिएगा। घरों की रौनकें होती हैं बेटियाँ, घरों की रौनकें होती हैं बेटियाँ, घरों की दौलतें होती हैं बेटियाँ, घरों की दौलतें होती हैं बेटियाँ। ना हो ये घर में तो वीराना सा लगता है जहाँ, ना हो ये घर में तो वीराना सा लगता है जहाँ। बसंती बयार सी मनमोहनी होती हैं बेटियाँ, बसंती बयार सी मनमोहनी होती हैं बेटियाँ। घरों की रौनकें होती हैं बेटियाँ, घरों की दौलतें होती हैं बेटियाँ। नहीं सबके नसीब में ये होती जन्नत, नहीं सबके नसीब में ये होती जन्नत। खुश नसीबों के आंगन में ही खेले हैं बेटियाँ, खुश नसीब आंगन में ही खेले हैं बेटियाँ। घरों की रौनकें होती हैं बेटियाँ, घरों की दौलतें होती हैं बेटियाँ। ये काव्यांचल परिवार की सारी बेटियों के लिए और मेरी जितनी बेटियाँ हैं, कुछ जो मुझे माँ सदृश मानती हैं और मेरी जो बेटी है उसके लिए। इनके होने से ही गुलजार है ये घर, इनके होने से ही होता है गुलजार ये घर। हंसी से इनकी महकता घर जैसे उपवन, हंसी से इनकी महकता घर जैसे उपवन। ईश्वर का वरदान ही होती हैं बेटियाँ, ईश्वर का वरदान ही होती है बेटियाँ। पिता की जान और जहान होती हैं बेटियाँ, पिता की जान और जहान होती हैं बेटियाँ। घरों की रौनकें होती हैं बेटियाँ, घरों की दौलतें होती हैं बेटियाँ। धन्यवाद जी। संदीप शेखर जी, मैं काव्यांचल के बेटों के बारे में ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि जब मैं ये गीत लिख रही थी तब मेरे बेटे ने कहा कि माँ क्या बेटे इम्पोर्टेंट नहीं है? तो मैंने कहा नहीं, बेटे तो आधार स्तंभ है, बेटों के लिए कैसे नहीं लिखूंगी। तो बेटों के लिए 4 लाइनें
आप सब काव्यांचल परिवार के जितने भी बेटे हैं सबके लिए, उनकी माँओं की तरफ से ये 4 लाइनें। बेटियां अगर संसार तो आधार हैं बेटे, बेटियां अगर संसार तो आधार हैं बेटे, हर माँ बाप के जीवन की बुनियाद हैं बेटे, हर माँ बाप के जीवन की बुनियाद हैं बेटे। बेटियां घर का मान, बेटियां घर का मान तो अभिमान है बेटे, बेटियां घर का मान तो अभिमान है बेटे। माँ की परछाई बेटी, माँ की परछाई बेटी तो पिता की छाप है बेटे, माँ की परछाई बेटी तो पिता की छाप है बेटे। हैं बेटियां गुरूर, हैं बेटियां गुरूर तो गुमान है बेटे, हैं बेटियां गुरूर तो गुमान है बेटे। धन्यवाद संदीप शेखर जी, पसंद आया आपको? बहुत बहुत आभार आपका। कुसुम जी, नीलम शर्मा जी, अनिल कुमार जी, कुमार विजय भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आए। जी हाँ, कल वैशाली जी का यही कॉन्सेप्ट था और उसको उनकी कविता सुनकर मेरा बेटा कहता है मम्मा आंटी बिल्कुल सही कह रही हैं। तो मैंने कहा नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं। अब जो मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ क्या? अब जो मेरा अगला भाव है, लव यू टू नीलम जी, रागिनी मामी धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, सरला जी बहुत बहुत आभार। अगला जो मेरी गीत है, कविता है, वो है एक नवविवाहिता पत्नी की जो ब्याह करके आई तो और उसका पति उसे छोड़कर परदेश चला गया। वहाँ से वो बार बार आने के संदेशे तो भेजता है पर आता नहीं। तो उस पत्नी की क्या पीड़ा होती है, क्या व्यथा होती है, वो बताने का प्रयास है मेरा। सुनिएगा। बहुत भेजे हैं संदेशे, बहुत भेजे हैं संदेशे, मगर इस बार तुम ही आना। बहुत भेजे हैं संदेशे, मगर इस बार तुम ही आना। ये इसरार है तुमसे, ये इसरार है तुमसे, नब इस बार तरसाना। बहुत भेजे हैं संदेशे, मगर इस बार तुम ही आना। हुए हो जब से परदेसी, हुए हो जब से परदेसी, ये नैना राह तकते हैं। हुए हो जब से परदेसी, ये नैना राह तकते हैं बेबस मिलने को आतुर, हैं बेबस मिलने को आतुर। कभी भी ये बरसते हैं, सुनो इकरार करते हैं, सुनो इकरार करते हैं कि आकर फिर न तुम जाना। सुनो इकरार करते हैं कि आकर फिर न तुम जाना। बहुत भेजे हैं संदेशे, मगर इस बार तुम ही आना। आभार राजमुनि जी। दूसरा अंतरा है। किए थे तुमसे जो वादे, किए थे तुमसे जो वादे, सभी वादे
निभाऊंगी। किए थे तुमसे जो वादे, सभी वादे निभाऊंगी। जो सौंपी जिम्मेदारी थी सनम, वह भी उठाऊंगी। लिए संग फेरों की खातिर, लिए संग फेरों की खातिर, वचन तुम भी निभा जाना। लिए संग फेरों के खातिर, वचन तुम भी निभा जाना। सुनो इकरार करते हैं कि आकर फिर ना तुम जाना। शलभ का प्रेम तो देखो, शलभ का प्रेम तो देखो, शिखा पर जान देता है। शलभ का प्रेम तो देखो, शिखा पर जान देता है। समर्पण कितना है उसका, ना पग से पीछे हटता है। समर्पण कितना है उसका, ना पग से पीछे हटता है। लगन मेरी हो गर सच्ची, लगन मेरी हो गर सच्ची, तो मेरे पास चले आना। बहुत भेजे हैं संदेशे, बहुत भेजे हैं संदेशे, मगर इस बार तुम ही आना। सुनो मैं आज कहती हूँ, सुनो मैं आज कहती हूँ, ये दूरी सह ना पाऊंगी। अगर अब भी ना आए तुम, अगर अब भी ना आए तुम, तो सचमुच जी ना पाऊंगी। न मिल पाए जो जीते जी, न मिल पाए जो जीते जी, चिता मेरी सजा जाना। न मिल पाए जो जीते जी, चिता मेरी सजा जाना। सुनो इकरार करते हैं कि आकर फिर ना तुम जाना। बहुत भेजे हैं संदेशे, मगर इस बार तुम ही आना। बहुत भेजे हैं संदेशे, मगर इस बार तुम ही आना। जी रमेश भाई, जी जी, सरला जी धन्यवाद, सुनीता जी, राजमणि जी, प्रवीणा जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। मुझे कुछ तो घबराहट के मारे नहीं दिख रहा है, और कुछ मेरी आंखें भी कमज़ोर हो गई हैं। मैं बहुत लोगों के नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं अलग से सबको आभार भेजूंगी, सबको रिप्लाई करूंगी। जी जी, दीपशिखा जी, स्वागत है आपका। कुमार विजय भाई, धन्यवाद। क्या बात है नीलम जी, क्यों डांट रहे हो उनको? अब पटेल की दूसरी अभिव्यक्ति लेकर आई हूं मैं, जो बहुत विदुषी मेरी साथी हैं,
जिनकी रचना मैं पढ़ रही हूँ, पूजा मिश्रा जी। धन्यवाद पूजा मिश्रा जी, इतना सुंदर सृजन करने के लिए। मुझे नहीं पता मैं सही से पढ़ पाऊँगी या नहीं, ना पढ़ पाऊँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा। पूजा मिश्रा जी की रचना, उबलते पानी की भाप देखी है ना, उबलते पानी की भाप देखी है ना, ठीक वैसे ही, ठीक वैसे ही जब उबलता है मन ये, ठीक वैसे ही जब उबलता है मन ये, तो कोई ढक्कन कोई अवरोध रोक नहीं पाता, तो कोई ढक्कन कोई अवरोध रोक नहीं पाता इस भाप को ऊपर उठने से, कोई ढक्कन कोई अवरोध रोक नहीं पाता इस भाप को ऊपर उठने से। मोटे मोटे गुच्छे, मोटे मोटे गुच्छे बूंदों के इकट्ठे करते ही क्यों हूँ, मोटे मोटे गुच्छे, वाह, बूंदों के इकट्ठे करते ही क्यों हूँ। यही सवाल दाग देती है ज़िंदगी, यही सवाल दाग देती है ज़िंदगी, जब कभी भाप इधर उधर चल देती है, जब कभी भाप इधर उधर चल देती है हवा के साथ उड़। और फिर एक लंबी खामोशी, और फिर एक लंबी खामोशी, जिसमें सिमटा हुआ है, जिसमें सिमटा हुआ है जाने क्या क्या ही, जिसमें सिमटा हुआ है जाने क्या क्या ही। दर्द है, फर्ज भी, मर्ज भी और कर्ज भी, दर्द है, फर्ज भी, मर्ज भी और कर्ज भी, वाह। और आखिरी का बस एक ही रास्ता, और आखिरी का बस एक ही रास्ता, कागज़ से दोस्ती ही इतनी गहरी है, कागज़ से दोस्ती ही इतनी गहरी है कि ज़िंदगी बस इस एक जगह ही हमेशा ठहरी है, कि ज़िंदगी बस इस एक जगह ही हमेशा ठहरी है। आगे बढ़कर भी और पीछे मुड़कर भी, आगे बढ़कर भी और पीछे मुड़कर भी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, इतनी शानदार, इतनी अद्भुत कविता हमें देने के लिए। बहुत सुंदर भाव। गलत सलत पढ़ाओ तो माफ़ कर देना प्लीज़। आगे बढ़ूं। धन्यवाद सरला जी, अभय कुमार जी, नीलम जी, पूजा मिश्रा, लव यू बोथ। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। सुनीता जी, मेरे ख्याल से समय हो रहा है क्या, मैं और एक दो अपनी रचनाएं प्रस्तुत करूं। नीलम जी, एक रचना लेकर आई हूं। मन, मन क्या कहता है, मन कैसा होता है, बड़ा बावला होता है मन। क्या कह रहा है मन मेरा, मैं अपनी भाव आपको बताना चाहती हूँ। मन हुआ मन पर ही लिखा जाए, मन हुआ। आपको नहीं पता कुमार भैया, पूजा जी डॉक्टर हैं। मन हुआ मन पर ही लिखा जाए, थोड़ा मन की भी सुना जाए, थोड़ा मन की भी सुना जाए। मन का तो है रूप अलग सा, मन का तो है रूप अलग सा। पल में तोला पल में माशा, पल में तोला और पल में माशा। मन तो उड़ता पंछी प्यारे, मन तो उड़ता पंछी प्यारे। मन की गति मन ही जाने, मन की गति मन ही जाने। मन का तो है रूप अलग सा, मन का तो है रूप अलग सा। पल में तोला और पल में माशा,
पल में तोला और पल में माशा। मन तो उड़ता पंछी प्यारे, मन तो उड़ता पंछी प्यारे। मन की गति मन ही जाने, मन की गति मन ही जाने। कभी मन करे उड़कर जाऊं, कभी मन करे उड़कर जाऊं, दूर देश माँ से मिलाऊं। कभी मन करे उड़कर जाऊं, दूर देश माँ से मिलाऊं। मन तो करे एक टाइम मशीन बनाऊं, मन तो करे एक टाइम मशीन बनाऊं। पिछली गलतियाँ सब सुधार आऊं, पिछली गलतियाँ सब सुधार आऊं। तुम सबको एक बात बताऊं, तुम सबको एक बात बताऊं। मन निश्चल है आओ दिखाऊं, मन निश्चल है आओ दिखाऊं। सच्चे मन की बात सुनोगे, सच्चे मन की बात सुनोगे। कभी गलतियाँ नहीं करोगे, कभी गलतियाँ नहीं करोगे। पछताना तब नहीं पड़ेगा, पछताना तब नहीं पड़ेगा। आँख मिलाकर बात करोगे, आँख मिलाकर बात करोगे। मन को भटकने कभी ना देना, मन को भटकने कभी ना देना। लक्ष्य पर मन साधे रखना, मन को भटकने कभी ना देना। लक्ष्य पर मन साधे रखना। विजय पथ पर चल जाओगे, विजय पथ पर चल जाओगे। असंभव माफ कीजिएगा, असंभव संभव कर जाओगे। मन को भटकने कभी ना देना, मन को भटकने कभी ना देना। लक्ष्य पर मन साधे रखना, लक्ष्य पर मन साधे रखना। विजय पथ पर चल जाओगे, विजय पथ पर चल जाओगे। असंभव संभव कर जाओगे, असंभव संभव कर जाओगे। धन्यवाद जी। प्रवीणा जी, कुमार भाई, अरविंद जी, ऊपर बहुत सारे कमेंट्स निकल गए। मैं हाँ पूजा जी, काश ऐसा हो सकता। धन्यवाद आप सबके, बहुत 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 आभार। आप मेरी भावनाओं को कनेक्ट कर रहे हो अपने से, बहुत बहुत आभार। नीलम जी, प्रवीणा जी, रजनीश जी, आ जाइए। सरला बहन दिल्ली में बैठी है, आ जाइए। संदीप भाई, मेरी आवाज़ आ रही है ना? हिरेन भाई, धन्यवाद, धन्यवाद जी, बहुत आभार आपका। करुणा जी, विनोदी भाई। एक कविता मैंने लिखी इन आपदाओं पर जो अचानक हमारे ऊपर आ गई। कभी कोरोना, तो कभी निसर्ग, कभी अम्फान, पता नहीं क्या क्या। इतनी सारी आपदाएं हमारे ऊपर आ रही हैं। कोरोना पर विशेष तौर पर मैंने ये लिखा है, प्रस्तुत है आपके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दिनों पहले अचानक भूचाल सा आया, कुछ दिनों पहले अचानक भूचाल सा आया। आसमान से उतरा शापित जलजला आया। कुछ दिनों पहले अचानक भूचाल सा आया। आसमान से उतरा शापित जलजला आया। है अप्रत्यक्ष
है अप्रत्यक्ष, है अप्रत्यक्ष सा जिसे ना निहार सका कोई, है अप्रत्यक्ष सा जिसे ना निहार सका कोई, अनेकों पर फैला दिया है काल का साया, अनेकों पर फैला दिया है काल का साया। हर तरफ है फैली विषाद की सफ़ेद चादर, हर तरफ है फैली विषाद की सफ़ेद चादर, जिंदगी हो गई है नीरस, है घरों में जग समाया, जिंदगी हो गई है नीरस, है घरों में जग समाया। जो समझते थे स्वयं को सबसे ताकतवर कभी, जो समझते थे स्वयं को सबसे ताकतवर कभी, जब निरंकुश मुखर सा, जब निरंकुश मुखर सा सामने वह खड़ा हुआ, जब निरंकुश मुखर सा सामने वह खड़ा हुआ, शाश्वत शाश्वत सत्य बना यह कि उनका भी पतन हुआ, शाश्वत सत्य बना यह कि उनका भी पतन हुआ। मैं भी अपने ख्वाबों का तब विसर्जन कराया, मैं भी अपने ख्वाबों का तब विसर्जन कराया। कुछ दिनों पहले अचानक भूचाल सा आया, आसमान से उतरा शापित जलजला आया। फैला हुआ अंधकार है, फैला हुआ अंधकार है, तम के सिवा कुछ भी नहीं, फैला हुआ अंधकार है, तम के सिवा कुछ भी नहीं। लगता है कि जैसे, लगता है कि जैसे नव सृजन का समय आया, लगता है कि जैसे नव सृजन का समय आया। कुछ दिनों पहले अचानक भूचाल सा आया, आसमान से उतरा शापित जलजला आया, आसमान से उतरा शापित जलजला आया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सरला जी, धन्यवाद सुनीता अभय जी, आयुष कश्यप जी, स्वागत है आपका। पूजा जी, सुनीता जी, कुसुम जी, रागिनी जी, अच्छा नहीं नीलम जी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो है ना घर की मुर्गी दाल बराबर। मिस्टर पांडे कुछ नहीं करने वाले हैं मेरे नाम। बैंक क्या करेंगे, बेचारे के पास ढेर सारे कंप्यूटर कंप्यूटर और कंप्यूटर ही है बस। मैं एक कविता आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ, जो मैंने पंक्तियाँ लिखी आज के जो अभी जो सिनेरियो चल रहा है कि लोगों की जॉब जा रही हैं। अभी मैंने उस दिन न्यूज़ में देखा, एटलस कंपनी कारखाना बंद हो गया, करीब 1000 लोग बेरोज़गार हो गए। मैं बहुत ज़्यादा व्यथित, बहुत दुखी हुई, खासकर जब एक व्यक्ति जो बहुत ही अधेड़ सी उम्र के थे और लिटरली वो रो रहे थे, जैसे कह रहे हो कि इतने सालों की मेरी मेहनत और 1 मिनट में कारखाना बंद हो गया और मेरी जॉब चली गई। उससे मैं मन बहुत दुखी हुआ और फिर मैंने ये कुछ पंक्तियों की रचना की, मैं आपके सामने वो सुनाना चाहती हूँ। आप मेरे साथ मेरा सहयोग कीजिएगा, मेरा मनोबल बढ़ाइएगा। चांद ने रोशन किया ज़माना सारा, चांद ने रोशन किया ज़माना सारा, चकमक चकमक सा टिमटिमाता रहा तारा, चकमक चकमक सा टिमटिमाता रहा तारा। चांद ने रोशन किया ज़माना सारा, चकमक चकमक सा टिमटिमाता रहा तारा। सारी दुनिया नींद के आगोश समाती रही, सारी दुनिया नींद के आगोश
समाती रही। मैं था अकेला, मैं था अकेला, तन्हा, उदास, खामोश। मैं था अकेला, तन्हा, उदास, खामोश, रत जगा कर हारा। मैं था अकेला, तन्हा, उदास, खामोश, रत जगा कर हारा। सालों साल जहाँ सिजा, सालों साल जहाँ सिजा, पल्लवित हो परवान चढ़ा। सालों साल जहाँ सिचा, पल्लवित हो परवान चढ़ा। एक अप्रत्याशित बवंडर से छूट गया किनारा। एक अप्रत्याशित बवंडर से छूट गया किनारा। चांद ने रोशन किया ज़माना सारा, चकमक चकमक सा टिमटिमाता रहा तारा। कहते हैं समय होता है हर घाव का मलहम। कहते हैं समय होता है हर घाव का मलहम। देखें क्या क्या दिखाती है समय की धारा। देखें क्या क्या दिखाती है समय की धारा। मन था सच्चा, लगन से कर्मरत रहा हरदम। मन था सच्चा, लगन से कर्मरत रहा हरदम। जान ना पाया कब मुकद्दर का चढ़ गया पारा। जान ना पाया कब मुकद्दर का चढ़ गया पारा। चांद ने रोशन किया ज़माना सारा। देखते हैं क्या क्या दिखाती है समय की धारा। मुकद्दस पाक है रूह मेरी, मुकद्दस पाक है रूह मेरी, फिर ये दाग क्यों पेशानी में। मुकद्दस पाक है रूह मेरी, फिर ये दाग क्यों पेशानी में। कब बन गया किरकिरी, कब बन गया किरकिरी, कभी था जो आँखों का तारा। कब बन गया किरकिरी, कभी था जो आँखों का तारा। चांद ने रोशन किया ज़माना सारा, चकमक चकमक सा टिमटिमाता रहा तारा। बिखरा हूँ, बिखरा हूँ, सिमटा हूँ, टूटा हूँ मगर मैं। बिखरा हूँ, सिमटा हूँ, टूटा हूँ मगर मैं। फिर उठूँगा, चमकूँगा, विश्वास है खुद पर। फिर उठूँगा, चमकूँगा, विश्वास है खुद पर। दिखलाऊँगा बनकर चमकता सा सितारा। दिखलाऊँगा बनकर चमकता सा सितारा। चांद ने रोशन किया ज़माना सारा, चकमक चकमक सा टिमटिमाता रहा तारा। चकमक चकमक सा टिमटिमाता रहा तारा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, मिस्टर पांडे जी भी सुन रहे हैं। हिरेन भाई सुन रहे हैं वो। धन्यवाद विनोदी भाई, सरला बहन, पूजा जी, सुनीता अभय जी, आयुष जी, मोनिका वर्मा जी। समय तो मेरे ख्याल से हो गया है, या एक आध और सुनाऊं? एक मैंने नारी पर लिखी थी, वो रचना मैं आपको सुनाती हूँ। इसके बाद एक रचना और सुनाऊंगी, जिसके लिए मैंने नीलम जी से एक शर्त रखी है कि वो रचना सुनाऊंगी मैं, आवाज़ वो देंगी। नारी के ऊपर एक कुछ भाव है मेरे, प्रस्तुत कर रही हूँ। हे जगजननी तू है आराध्य। माँ दुर्गा, नमन है माँ दुर्गा को। हे जगजननी तू है आराध्य, हर नारी तुझसी है असाध्य। हे जगजननी तू है आराध्य, हर नारी तुझसी है असाध्य। जब संकट कोई आता है, जब संकट कोई आता है, नर ना उसको साध पाता है। जब संकट कोई आता है, नर ना उसको साध पाता है। बनकर साथी वो जुटती है, बनकर साथी वो जुटती है।
हर काम में कमर वह कसती है, हर काम में कमर वह कसती है। कभी बेटी बनकर आती है, नारी एक उसके रूप अनेक। कभी बेटी बनकर आती है, पिता का मान बढ़ाती है, बहन का फर्ज निभाती है, भाई के दुख दर्द मिटाती है। कभी बेटी बनकर आती है, पिता का मान बढ़ाती है, बहन का फर्ज निभाती है, भाई के दुख दर्द मिटाती है। नारी जब ब्याही जाती है, नारी जब ब्याही जाती है, तब दो परिवार मिलाती है, तब दो परिवार मिलाती है। जब माँ बन सम्मान वो पाती है, जब माँ बन सम्मान वो पाती है, अपना सर्वस्व लुटाती है, अपना सर्वस्व लुटाती है। हे माँ, जैसे तुम दुर्गा काली हो, हे माँ, जैसे तुम दुर्गा काली हो, सारे जग की रखवाली हो। असुरों ने जब उत्पात किया, रौद्र रूप दिखा संहार किया, तुम दयामयी ममतामयी संकट में कल्याणी हो। तुम दयामयी ममतामयी संकट में कल्याणी हो। हर नारी ने शक्तिपान किया, हर नारी ने शक्तिपान किया, तुमने गुणों का भंडार दिया। दया प्रेम ममता लज्जा, दया प्रेम ममता लज्जा, हर रूप में अपना जीवन जिया, हर रूप में अपना जीवन जिया। कभी वह बन गृहिणी, कहीं काम काजी, कभी बनी वह विद्यादानी, विज्ञान के चरम को छूती, कभी विज्ञान के चरम को छूती, घर को देती आर्थिक मजबूती। कभी विज्ञान के चरम को छूती, घर को देती आर्थिक मजबूती। जब नारी अपने रूप दिखाती है, जब नारी अपने रूप दिखाती है, हर मुश्किल आसान कर जाती है, हर मुश्किल आसान कर जाती है। हर दिशा में, हर दिशा में, हर दशा में नारी, हर दिशा में, हर दशा में नारी, कभी कहीं भी न वह हिम्मत हारी, कभी कहीं भी न वह हिम्मत हारी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। नीलम जी, सरला जी, आयुष भाई, मोनिका जी, सुनीता जी, अरविंद भाई, पूजा जी। बिल्कुल सही बोला हिरेन भाई आपने, लगता है आप भी बैंक वाले हैं। बहुत मजबूर है बेचारे, और उनको कोई भी कोरोना वॉरियर कह के धन्यवाद नहीं देता। मेरी अंतिम कविता, इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। माँ, माँ सब कुछ उसके बगैर सोना, सब कुछ उसके बगैर अधूरा, सबको संपूर्ण करती है माँ। माँ के ऊपर, माँ की हृदय के भाव के ऊपर मेरी मम्मा हमेशा कहा करती थी, जब तुम माँ बनोगी तब तुम जानोगी कि माँ होती क्या है। वाकई आज जब मैं 2 बच्चों की माँ हूँ तो मुझे लगता है कि माँ क्या होती है। 4 पंक्तियाँ माँ के लिए। माँ तो बस हर हाल में एक माँ होती है, माँ तो बस हर हाल में एक माँ होती है। ना वह हिंदू ना मुसलमान होती है, ना वह हिंदू और ना मुसलमान होती है। माँ तो बस हर हाल में एक माँ होती है। कहीं ठोकर कभी खा जाए उसका लगते जिगर, कहीं ठोकर कभी खा जाए उसका लगते जिगर। माँ है वो चोटों पर ज़ारो ज़ार रोती है, माँ है वो चोटों पर ज़ारो ज़ार रोती है। माँ तो बस हर हाल में एक माँ होती है, माँ तो बस हर हाल में एक माँ होती है। जब शहीद सीमा पर होता, जब शहीद सीमा पर होता माँ का लाडला, जब शहीद सीमा पर होता माँ का लाडला।
गर्वित होती है माँ, गर्वित होती है माँ, पर ममता रोती है। गर्वित होती है माँ, पर उसकी ममता रोती है। माँ तो बस हर हाल में एक माँ होती है। माँ तो बस हर हाल में एक माँ होती है। कभी सोचा है धर्म के ए ठेकेदारों, कभी सोचा है धर्म के ए ठेकेदारों, जिसकी कभी सोचा है धर्म के ए ठेकेदारों, तुम भी तो संतान हो किसी एक माँ की। तुम भी तो संतान हो किसी एक माँ की। कभी सोचा है धर्म के ए ठेकेदारों, तुम भी तो संतान हो किसी एक माँ की। कविता कहाँ चली गई? एक मिनट। जब मरता है या शहीद होता है, जब कोई मरता है या शहीद होता है, जिसकी कोख उजड़ती है वह माँ होती है। जिसकी कोख उजड़ती है वह माँ होती है। माँ तो बस हर हाल में एक माँ होती है। मजहबी फसादों से जो जाने लेते हैं, मजहबी फसादों से जो जाने लेते हैं, वहशीपन से पहले सुन लो चीखें माँ की। वहशीपन से पहले सुन लो चीखें माँ की। जब भी कोई मरता है या शहीद है होता, जब भी कोई मरता है या शहीद है होता, जिसकी कोख उजड़ती है वह माँ होती है। जिसकी कोख उजड़ती है वह माँ होती है। मिल जाएंगे सारे रिश्ते पैसों के बल पर। मिल जाएंगे सारे रिश्ते पैसों के बल पर। बच्चों का प्यार ही कीमत माँ की होती है। बच्चों का प्यार ही कीमत माँ की होती है। माँ तो बस हर हाल में एक माँ होती है। माँ तो बस हर हाल में एक माँ होती है। धन्यवाद जी, आपने मेरा बहुत हौसला बढ़ाया और मैं काव्यांचल परिवार में आके सचमुच धन्य हो गई। मैं अभी तक छंद मुक्त लिखती रही, मुझे छंदबद्ध लिखना है और मुझे आप लोगों से सारे छंद और गज़ल, स्पेशली आयुष भाई आपसे गज़ल सीखनी है। मुझे परिपक्व बनना है, पत्थर हूँ, मूर्त बनना है। आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो ज़रूर ये संभव होगा, क्योंकि शिद्दत से चाह रही हूँ, कायनात को पूरा करना ही होगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूँ। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। आभार मोनिका जी, आभार हिरेन भाई। आभार। नीलम जी, मैं क्विट करूं? शुभ रात्रि। मैंने इसका वीडियो सेव नहीं किया है। मुझे इसका लिंक मिल जाएगा ना? धन्यवाद निहारिका जी, सरला बहन धन्यवाद, पूजा जी धन्यवाद आपको। मैं सबको अलग अलग रिप्लाई करूँगी। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।